पिछले 4 दिनों से मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ लिंक सेंड किए हैं वीडियोस के, जो वीडियोस बायफेशियल पैनल से रिलेटेड कई सारे हमारे यूट्यूबर्स भाइयों ने बनाई हुई हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका बहुत सारे सवाल भी उन्होंने उन वीडियोस के साथ में मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे हैं कि सर ये बताया गया है पैनल के बारे में, तो हम जानना चाहते हैं कि इस पैनल में की सच्चाई क्या है और इस पैनल को जो इसमें बताया गया है वो क्या, जो ये बता रहे हैं क्या वो सही है। तो मैंने सोचा कि सबको बहुत रिप्ले करने से, क्योंकि एक तो समय ही बहुत कम होता है, तो रिप्ले करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक छोटा सा एक वीडियो आप लोगों को दे दूं ताकि आपकी ये सारी क्वेरीज जो हैं वो सारी शॉर्ट आउट हो जाए। आपको इस वीडियो में बायफेशियल पैनल से रिलेटेड मैं सारी जो क्वेरीज हैं वो मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा और जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, पीएसजीआर सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर। और अभी आपसे एक निवेदन है मेरा कि अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना YouTube का ये वीडियो शुरू किया था, ये बेसिकली कुछ हमारे डीलर्स हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो पहली अपनी बनाई थी फरवरी 2020 में। तो उसमें वो इसलिए बनाई थी मैंने वीडियो क्योंकि हमारे जो कुछ डीलर्स थे इंडिया के अलग अलग कोने में, तो उनको बहुत सारी जानकारी दी थी, हमारा स्टाफ उनको जानकारी देने में बिजी रहता था। तो उन लोगों के लिए, उन पर्पज से हमने ये वीडियो बनाई थी कि ताकि उनको ये वीडियो देखें, वो जानकारी हो जाए। अब वो धीरे से वो वीडियो यूट्यूब पे लोगों को पसंद आई और काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज और आए कि क्यों नहीं सर आप इस इन्फॉर्मेशन को सभी लोगों तक देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो वहाँ पर मैं जानकारी दूँ। तो जब मैंने 2020 में फरवरी 2020 में बायफेशियल पैनल के ऊपर पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे, उससे पहले कोई भी इंडिया के अंदर कोई भी किसी भी यूट्यूबर का कोई वीडियो बायफेशियल पैनल के ऊपर नहीं था और बहुत सारे लोग तो बायफेशियल पैनल को जानते भी नहीं थे। उससे पहले 2019 में और 2018 के लास्ट में, उससे पहले हम मेगावाट्स में बायफेशियल पैनल के हम लोग प्रोजेक्ट्स कर चुके थे और इंडिया के बहुत सारे कोनों में हमने बायफेशियल पैनल लगा चुके थे और उनको जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है बायफेशियल पैनल के साथ में, वो लगभग 2 साल से तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेगावाट में हमारा एक्सपीरियंस है बायफेशियल पैनल के साथ में। तो अब इसलिए मैंने बायफेशियल पैनल को जब मैंने YouTube पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने, या फिर वो मार्केट में लोगों को पसंद आया बायफेशियल पैनल, तो उसकी डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने के बाद में बहुत सारे लोगों के YouTube पे वीडियो आए कि बायफेशियल पैनल ऐसा है वैसा है जो भी है। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे जो मैंने वीडियो देखे हैं और मेरे को जो लगा कि उसमें ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन को मैं करेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला जो है बायफेशियल पैनल के बारे में आपको नॉलेज पूरी होगी। अगर नहीं है बायफेशियल पैनल के बारे में, यार आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया जो वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन आएगा उसमें मैं लिंक डाल दूंगा बायफेशियल पैनल क्या होते हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब बायफेशियल पैनल में जो पहला बहुत सारे लोगों ने उसमें यूट्यूबर्स ने उसमें ये बताया है कि बायफेशियल पैनल जो है वो हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा बायफेशियल के पैनल्स में वजन होता है और बायफेशियल पैनल जो है वो रिलायबल होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बायफेशियल पैनल अगर ड्यूरेबिलिटी के मामले में बात करूं तो किसी भी नॉर्मल पैनल से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इवन 3 गुना तक ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब 3 गुना वो स्ट्रोक झेल सकते हैं बायफेशियल पैनल, उनका टूटने का चांस बहुत कम होता है। अब लोगों ने कहा कि बायफेशियल पैनल बहुत ज़्यादा हैवी होता है और हमें अपने घर की छत पे नहीं लगवाना चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत बात है। एक जो बायफेशियल पैनल 390-380 वाट का बायफेशियल पैनल है, उसके अंदर जो वेट है वो 21 किलोग्राम का उसके अंदर वेट है और वो वेट भी इसलिए है क्योंकि वो ड्यूअल ग्लास होता है, उसके अंदर जो ग्लास होता है 4.5 mm का होता है और नॉर्मल जो पैनल होते हैं उनके अंदर करीब 3 mm का ग्लास होता है। तो चूंकि ग्लास की बढ़ रही है, तो मोटाई बढ़ रही है, तो इसलिए उसमें वजन बढ़ जाता है, पर उसके अंदर चूंकि ईवीए शीट नहीं है, प्लास्टिक शीट नहीं है, तो उसके अंदर वजन उसका कम भी हो जाता है। नॉर्मल जो पैनल होते हैं, जो 2x1 मीटर का पैनल है, उसके अंदर 17 से 18 किलो वजन होता है और इस पैनल के अंदर 21 किलोग्राम वजन है। तो 3 किलोग्राम वजन का फर्क है, तो वो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है वजन का फर्क। जब वजन थोड़ा ज्यादा है तो उससे पैनल की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ रही है। दूसरा, एक मैंने देखा वीडियो में लोगों ने कहा कि साहब इसको आप अपनी छत पे इंस्टॉल ना कराएं, ये आपकी छत के लिए नहीं है, ये तो कोई ओपन एरिया है, आप वहां पे इंस्टॉल कराइए। तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। बायफेशियल पैनल को जो उसका जो रेयर पोर्शन होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है, उसको जो वर्किंग करने के लिए जो रिफ्लेक्टिविटी की जरूरत होती है, वो केवल 2 फीट की रिफ्लेक्टिविटी भी उसके लिए काफी है।
मतलब आप जो ग्राउंड है आपका, उस ग्राउंड से अगर आप 2 फीट ऊपर भी बायफेशियल पैनल को माउंट कर देंगे तो भी उसका जो रेयर पोर्शन है वो अपना पूरा वर्क करेगा। जैसे कि आप 8 फीट पे उसको इंस्टॉल करते हैं तो भी उतना ही वर्क करेगा, और 2 फीट पे इंस्टॉल कर देंगे तो भी उतना ही वर्क करेगा। मतलब उसको जो स्पेस चाहिए वो कम से कम 2 फीट का स्पेस चाहिए ग्राउंड से, जो भी आपका ग्राउंड है। तीसरा, लोगों ने कहा कि जो ये पैनल है, इस पैनल को लगाने, जो इसका रिफ्लेक्टिविटी, इसका जो रेयर पोर्शन है उसकी रिफ्लेक्टिविटी के लिए जो इनको चाहिए बायफेशियल पैनल्स को, कोई ग्लास लगाएं आप उसके नीचे तो वो ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा। तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत धारणा है। इसका जो बायफेशियल पैनल होता है, इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है और सेकंड पोर्शन होता है, दोनों ही मोनोपक से बने होते हैं। पर जो इसका रेयर पोर्शन होता है, अगर आपने फिजिकली में बायफेशियल पैनल देखा हो, वो शायद जो यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने वो बायफेशियल पैनल को देखा नहीं है। इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, जैसे कि आप मोनोपक पैनल देखते हैं बिल्कुल ब्लैक होता है। पर जो इसका रेयर पोर्शन होता है वो आप अगर देखेंगे तो ग्रे कलर का होता है। मतलब उसके अंदर जो सेल होता है वो एन टाइप का सेल होता है उसके अंदर, और एन टाइप के सेल के अंदर जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है लो लाइट कंडीशन में। मैंने ऐसे अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको लोगों से कहा था कि अगर आप चाहें कि पी टाइप और एन टाइप पे सेल पे आपको कि क्या सेल होते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको वो वीडियो बना के दूंगा कि पी टाइप और एन टाइप सेल क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो बायफेशियल पैनल का जो रेयर पोर्शन होता है वो एन टाइप सेल से बना होता है। उसके कलर में भी आप देखेंगे तो वेरिएशन मिलेगा। फ्रंट साइड बिल्कुल डार्क ब्लैक मिलेगी, और जो उसकी रेयर साइड है, नीचे की साइड है, वो हल्का सा आपको ग्रे कलर लिए हुए मिलेगी। वो इसीलिए ग्रे कलर लिए होता है और इसीलिए वो लो लाइट कंडीशन में भी काम करते हैं। चौथा एक डाउट लोगों ने ये बताया कि जो बायफेशियल पैनल होते हैं वो साहब क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज धूप में काम नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा कम धूप में भी काम नहीं करते हैं। जो आप नॉर्मली आपको तेज धूप में काम कराना है तो आप मोनोपक पैनल लीजिए। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। बायफेशियल पैनल जो होते हैं चूंकि मोनोपक से बने होते हैं, तो बायफेशियल पैनल जो है इवन 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी अपनी इफिशियंसी का 90% परफॉर्म आपको दे देंगे। पर अगर मैं बात करूं बिल्कुल माइनस टेम्परेचर की भी, माइनस में अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर चला गया है और पैनल के ऊपर अगर बर्फ की 1 फीट लंबी, मतलब 1 फीट हाइट खड़ी भी उसके ऊपर लेयर जम गई है, तब भी उसका जो रेयर पोर्शन है, जो साइड और नीचे वाला पोर्शन है, वो भी काम करता रहता है। तो बायफेशियल पैनल किसी भी मौसम के हिसाब से और किसी भी एटमॉस्फेयर के हिसाब से सबसे बेस्ट सुटेबल चॉइस होती है। पांचवा एक ये बताया गया है कि बायफेशियल पैनल को इंडिया में नहीं बनते हैं। बायफेशियल पैनल अगर आपको लेना है तो इंडिया से बाहर से मंगाना पड़ेगा, इंडिया में कोई कंपनी नहीं बनाती है। तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। इंडिया में LG, वारी, पैनासोनिक, नेक्सा सोलर, अभी ये 4 कंपनियां हैं जो बायफेशियल पैनल का उत्पादन बहुत हाई लेवल पे कर रही हैं। और बायफेशियल पैनल जो है वो, या कोई भी पैनल, मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, 95% जो पैनल होते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो बनते हैं, उसके अंदर जो सेल होता है वो इंपोर्ट किया गया होता है। वो चाइना से, ताइवान से, जर्मनी से, कोरिया से, जहां से भी आते हैं उसमें ग्रेड होते हैं उनके, A ग्रेड, B ग्रेड। उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं, आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, वहां से भी आपको पूरी जानकारी ग्रेड सोलर के सेल के ग्रेड के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि सोलर के किस ग्रेड के सेल की वैल्यू क्या होती है। तो इंडिया में बायफेशियल पैनल का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पांचवा बताया गया है कि बायफेशियल पैनल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तो बायफेशियल पैनल को नहीं लेना चाहिए। वो बात भी बिल्कुल गलत है। नॉर्मली मैं पॉली पैनल की बात करूं या मोनो पैनल की बात करूं तो अगर पॉली पैनल का रेट 20 रुपए का है और वो प्रोडक्शन कर रहा है 4 यूनिट का, एक पूरे साल का अगर हम एवरेज निकालें और 20 रुपए का रेट में पॉली पैनल का मान के चलता हूं, तो जो बायफेशियल पैनल का रेट होगा वो 30 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो बात वही आ जाती है, चूंकि पॉली पैनल का प्रोडक्शन 4 यूनिट का है 20 रुपए में, तो बायफेशियल पैनल का प्रोडक्शन 6 यूनिट है 30 रुपए में। तो बात वहीं की वहीं आ जाती है, बल्कि उसमें स्ट्रक्चर जो है वो आपका और कम लगेगा, क्योंकि बायफेशियल पैनल जो है वो कम जगह घेरते हैं और बायफेशियल पैनल में कम जगह घेरने की वजह से स्ट्रक्चर कम लगता है। छठवां इसका फायदा ये है जो बायफेशियल पैनल है कि आप इसके नीचे कोई भी अपना किचन गार्डन बना सकते हैं या अपने कोई भी फ्लावर्स लगा सकते हैं, अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं जैसे पॉली हाउस में होती हैं। मैंने आपको बताया, आप चाहें तो हमारे बहुत सारे यूजर्स ने, आप चाहें तो मैं वीडियो पर्सनली भी किसी को चाहिए तो मैं सेंड कर दूंगा, हमारे बहुत सारे यूजर्स ने उसके नीचे किचन गार्डन बनाए हुए हैं, सब्जियां लगाई हुई हैं और उस सब्जियों का टेस्ट मैंने भी खाया, बिल्कुल वही टेस्ट आता है जो टेस्ट पॉली हाउस की सब्जियों का आता है। तो वो भी बायफेशियल पैनल का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइस की, कि प्राइस इंडिया के अंदर बायफेशियल पैनल के क्या है। तो देखिए बायफेशियल पैनल के प्राइस जो है मार्केट में वही है जो पैनल का प्राइस है। बेसिकली बात है जनरेशन की। अगर आपको 10 यूनिट का जनरेशन चाहिए, और तो 10 यूनिट का जनरेशन के लिए अगर आप पॉली पैनल लगाते हैं तो भी आपको, मतलब मैं सपोज कर रहा हूं कि तब भी आपको 10,000 रुपए खर्च करने हैं, और बायफेशियल पैनल आप लगवाते हैं तब भी रुपए आपको 10,000 खर्च करने हैं। वो अलग बात है कि वो उतरा पैनल कम लगेगा, वहां पे उतरा पैनल ज्यादा लगेगा। एक सवाल और आप लोगों का रह गया, कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि बायफेशियल पैनल को आप प्रॉपर 35 डिग्री से 45 डिग्री या 60 डिग्री, भी कुछ लोगों ने बताया है कि 60 डिग्री एंगल पे लगाएंगे, साउथ फेस लगाएंगे, तभी ही वो प्रोडक्शन देगा, वरना नहीं देगा। वो भी बिल्कुल गलत बात लोगों ने बताई है। बायफेशियल पैनल का फायदा ये है कि आप उसको जैसे मर्जी आए, आप इवन 90% वर्टिकली आप उसको लगा लीजिए, 25% माउंट की एंगल पे लगा लीजिए, 45 लगा लीजिए, 60 पे लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पिछले अपने 2 साल में बायफेशियल पैनल पे दुनिया भर के रिसर्च किए हैं, अलग अलग एंगल पे लगा के उसको देखा है। जब मैं शाम को चेक करता हूं कि शाम को ओवरऑल पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी कितनी रही, तो वो उतनी रहती है कि जितना मैं 45 डिग्री पे उसको माउंट किया है तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी है, और जब हमने उसको 25 डिग्री पे एंगल पे लगा दिया तब भी उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहती है, क्योंकि ये दोनों तरफ से काम कर रहा होता है। तो इसलिए बायफेशियल पैनल में एंगल का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। आप इसको साउथ फेस लगाइए, वेस्ट फेस लगाइए, इवन 90 डिग्री एंगल पे लगा दीजिए, या आप इसको 45 डिग्री पे लगा लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, और ये वीडियो मुझे जल्दी में इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे लगा बहुत सारे लोगों के वो रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर वो बताया नहीं, आपने बताया नहीं। तो मतलब चलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोगों से बस वो लास्ट मेरा वही, जैसे हर वीडियोस में होता है, कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद।